हकीकी सहाफत के सफर में रुकावटें। कराची के इलाके डिफेंस से बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। नुमाइंदा बोल न्यूज खुरम गुलजार आकाश राम की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं हम। जी खुरम। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिफेंस रेजिडेंसी में। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे बोल नेटवर्क के मार्केटिंग हेड आकाश राम को या घर से उठाए अलसुब तकरीबन 6 बजे के वक्त जो है वो यहाँ कुछ अफराद दाखिल हुए, इस बिल्डिंग में दाखिल हुए। सबसे पहले उन्होंने इस बिल्डिंग के जो मौजूद सिक्योरिटी कैमरे थे उन कैमरों को जो ना उनके रुख मोड़ दिए। किसी कैमरे को जो है वो तोड़ दिया गया, कुछ कैमरे वो उखाड़ के अपने साथ ले गए हैं। अब तकरीबन 6 घंटे जो है वो गुजरने को हैं, अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। ज़िला इंतज़ामिया से हमारी बात हुई, पुलिस से हमारी बात हुई, उनका इस बारे में कोई भी जो ना कुछ भी इत्तला देने से कासिर है। साथ ही मैं आपको बताऊं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची ब्यूरो चीफ हैदर अली साहब, इनसे मजीद जानते हैं। बोल हक और सच को दिखा रहा है और ये जो नून लीग की हुकूमत बैठी हुई है, ये नून लीग की हुकूमत नहीं चाहती कि उनके खिलाफ कोई बात हो या कोई सच्चाई की बात हो। ये डिफरेंट मुख्तलिफ जो है मतलब हरबे आजमा रहे हैं। कभी ये DSNG को ऑफिस के बाहर आग लगाते हैं, कभी ये जो है कस्टम वालों को ऑफिस में भिजवा देते हैं। ये राना सनाउल्लाह जो है ये इदारों को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। 12 से 15 गाड़ियाँ आती हैं सरकारी और गैर सरकारी, वो आने के बाद उसके घर पे जाती हैं और उसकी फैमिली है, उनको 5:30-6 बजे उनके 2 गार्ड, खानसामा, इसके अलावा बिल्डिंग का चौकीदार, बिल्डिंग के CCTV कैमरास, DVR ये सब ले जाते हैं। हमारा आपसे ये सवाल है, जो वक्त के हुक्मरान हैं इस पाकिस्तान में, क्या आकाश दहशतगर्द था? बिल्कुल, ब्यूरो चीफ कराची हैदर अली का कहना है कि ये अब पहली बार नहीं हुआ है। बोल को निशाना मुसलसल बनाए जाने का सिलसिला जारी है। बोल इंतज़ामिया को जो निशाना बनाया जा रहा है, बोल के वर्कर्स जो मुलाजमीन हैं उनको हिरासा किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो बोल तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।